नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी राकेश। भारत देश में दोबारा से कोरोना की दूसरी लहर देखी जा रही है। हालात भयावह हैं, मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, अस्पतालों के अंदर मरीज तड़प रहे हैं। सवाल यह उठता है कि इस इतने बुरे हालात के लिए जिम्मेवार कौन है। जब कोरोना की पहली लहर भारत के अंदर आई थी तब भी हालात ऐसे ही थे। आज साल भर से ज़्यादा हो चुका है तो भी हालात वैसे ही हैं। क्या जनता की प्राथमिकताएं और सरकार की प्राथमिकताएं अलग हैं? जनता की प्राथमिकताएं हैं अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, इसीलिए जनता अपना स्वास्थ्य बीमा भी कराने लगी है। और हैरानी तो तब होती है जब हमें यह पता चलता है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर जितना पैसा हम बीमा में खर्च करते हैं उससे भी कम पैसा सरकार खर्च करती है। यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं का बजट ही देश के अंदर बहुत कम है। लेकिन सरकार की प्राथमिकताएं हैं चुनाव प्रचार के लिए पैसा एकत्रित करना, चुनाव जीतना। बड़े बड़े जो स्टार प्रचारक या कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो सारे के सारे चुनाव प्रचार में लगते हैं, उन पर जो प्रचार में खर्च किया जाने वाला जो पैसा है, वो पैसा भी उस पैसे से जो कंपनियां देश के अंदर ऑक्सीजन बनाती हैं उनके टर्नओवर के दुगने से ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि सरकार का काम सिर्फ चुनाव जीतने का है। इस देश के अंदर यह देश इतना गरीब है कि लोगों को ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं हो पा रही है। लेकिन इसी देश के अंदर संसद भवन 971 करोड़ रुपए का बनाया जाने वाला है। 2063 करोड़ की मूर्ति सरदार पटेल की लगा दी गई है। 800 करोड़ का स्टेडियम ऐसे देश के अंदर जहां पर ऑक्सीजन की कमी से जनता मर रही हो, और 3084 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं इन मूर्तियों पर। और यह सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं है। अभी तो हवाई जहाज भी आने हैं, राम मंदिर भी बनना है जिसका खर्चा 1500 करोड़ रुपए आने वाला है। क्या सरदार पटेल ने कभी यह चाहा था कि देश की जनता को ऑक्सीजन मुहैया ना हो और उनकी बड़ी भारी मूर्ति खड़ी कर दी जाए? क्या भगवान राम ने भी कभी ऐसा कहा था कि उनकी प्रजा तो बिना ऑक्सीजन के मर जाए, लेकिन उनका भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए, कुंभ के आयोजन किए जाएं, दिवालियां मनाई जाएं? ऐसा तो कभी भी भगवान ने नहीं चाहा था। लेकिन फिर इस देश के अंदर हो क्या रहा है? आपको यह जानकर के और भी ज्यादा हैरानी होगी कि एक मध्यम जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाता है उसकी जो लागत है वो 4 करोड़ रुपए आती है। यानी कि जो 971 करोड़ रुपए संसद भवन के लिए बनाए जाने वाले हैं उसमें हम कितने ऑक्सीजन प्लांट लगा सकते थे? शायद 240। 2063 करोड़ के अंदर हम 515 ऑक्सीजन के प्लांट लगा सकते थे। 800 करोड़ का जो स्टेडियम बना है उसमें हम 200 ऑक्सीजन के प्लांट लगा सकते थे। इससे भी ज्यादा हैरानी तो आपको जानकर के तब होगी कि जब आपको यह पता चलेगा कि हमारे देश में क्रायोजेनिक सिलेंडर, जो ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए स्टील का एक सिलेंडर बनाया जाता है, जो ट्रकों पर रख करके उसमें ऑक्सीजन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, उसमें लागत आती है 5 लाख रुपए। उसकी भी भारी कमी है। अगर भारत देश के अंदर प्रत्येक जिले के अंदर हम ऑक्सीजन प्लांट लगाएं और जो क्रायोजेनिक सिलेंडर है उनकी पूर्ति कर दें तो उसके अंदर खर्चा आता है 2900 करोड़ रुपए। तो 3084 करोड़ रुपए हम इन चीजों पर खर्च कर सकते हैं, लेकिन हम 2900 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाए और आज हम ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। बड़ी ही भयावह स्थिति है, देख करके रूह कांप जाती है।